क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के समंदरी तूफानों में एक्सट्रैक्शन जैसा खतरनाक एक्शन और जॉन विक जैसा बदला शामिल कर दिया जाए तो क्या बनेगा? जी हाँ दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा जोन्स वापस आ गई हैं और इस बार वो कोई आम हीरोइन नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक मां का किरदार अदा कर रही हैं जिसका माजी उसके हाल से भी ज्यादा खौफनाक है। Amazon प्राइम की आने वाली सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर मूवी द ब्लफ का ट्रेलर आ चुका है और इसने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आज की वीडियो में हम इसी धमाकेदार ट्रेलर का बारीकी से तजिया करेंगे, कहानी के छिपे राजों से पर्दा उठाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फिल्म 2026 की सबसे बड़ी हिट साबित होने वाली है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर बहुत खतरनाक होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की वाइब की। ट्रेलर शुरू होते ही हमें 1846 के कैरेबियन समंदरों में ले जाता है, लेकिन ठहरिए, ये वो डिज्नी वाले खुशगवार कज़ाकों की दुनिया नहीं है। ये एक तारीख, खूनी और बेरहम दुनिया है जहां जिंदा रहने का मतलब है मारना या मर जाना। स्क्रीन पर हमें सबसे पहले कार्ल अर्बन नजर आते हैं, जिन्हें आप द बॉयज के बिली बुचर के तौर पर जानते हैं, लेकिन यहाँ वो एक बेरहम विलन के रूप में हैं। उनका डायलॉग "मैं जो इनाम चाहता हूँ वो सोने से ज्यादा कीमती है" हमें फौरन बता देता है कि ये लड़ाई पैसे की नहीं बल्कि पुरानी दुश्मनी और इंतकाम की है। कहानी के बारे में ट्रेलर हमें बहुत कुछ बताता है, लेकिन बहुत होशियारी से। प्रियंका चोपड़ा एक साबिका कज़ाक का किरदार अदा कर रही हैं, जो अब अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। उसने एक नई फैमिली बना ली है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एक्शन फिल्मों में माजी कभी पीछा नहीं छोड़ता। कार्ल अर्बन का किरदार उसे ढूंढ निकालता है और तब शुरू होता है असल खेल। ट्रेलर में एक बहुत ही ताकतवर लम्हा है जब विलन प्रियंका को ब्लडी मैरी कहकर पुकारता है। ये नाम ही काफी है हमें ये बताने के लिए कि प्रियंका का किरदार माजी में कितना वहशियाना रहा होगा। वो सिर्फ एक मजलूम मां नहीं है जो मदद के लिए पुकार रही हैं, बल्कि वो एक ऐसी शिकारी है जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दोबारा हथियार उठाने पर मजबूर हो गई है। अब जरा प्रोडक्शन की बात करते हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स द रॉस्सो ब्रदर्स हैं। जी हाँ, वही रॉस्सो ब्रदर्स जिन्होंने एवेंजर्स एंड गेम और एक्सट्रैक्शन जैसी शाहकार फिल्में बनाई। इनका नाम जुड़ने का मतलब ही ये है कि एक्शन के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रेलर में हमें जो लड़ाई के मनाजिर नजर आए हैं वो खाम और हकीकत के करीब हैं। तलवारबाजी, बंदूकों की फायरिंग और हाथापाई के मनाजिर में कैमरा वर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने एक्सट्रैक्शन में देखा था, यानी आपको हर घूंसा और हर वार महसूस होता है। प्रियंका चोपड़ा को हमने पहले भी एक्शन करते देखा है, खास तौर पर सिटाडेल में, लेकिन यहाँ उनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ वो ग्लैमरस जासूस नहीं बल्कि मिट्टी और खून में लथपथ एक जंगजू हैं। ट्रेलर का वो सीन जहाँ वो खून में नहाई हुई हैं और चिल्लाकर कह रही हैं कि मेरे घर आओ, मेरी फैमिली को धमकी दो, ये सीन रगों में खून गरमा देने वाला है। एक और चीज जो इस ट्रेलर को खास बनाती है वो इसकी लोकेशन और सेटिंग है। घने जंगल, पुराने जमाने के लकड़ी के मकानात, गारें और तूफानी समंदर। डायरेक्टर फ्रैंक ए फ्लावर्स ने माहौल को बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। जो प्रियंका और उसकी बेटी गारों में छिप रही होती हैं तो रोशनी और साए का खेल देखने लायक है। ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक सर्वाइवल थ्रिलर यानी बका की जंग भी लग रही है। ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म एक चूहे बिल्ली का खेल होगी, जहां एक तरफ कार्ल अर्बन की पूरी फौज है और दूसरी तरफ एक अकेली शेरनी। अदाकारी की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा ने साबित कर दिया है कि वो ग्लोबल स्टार क्यों है। उनकी आंखों में जो खौफ और गुस्से का मिक्सचर है वो बहुत कम अदाकारों के बस की बात है। जब उनकी बेटी उनसे पूछती है कि आप लोगों को मारने में इतनी माहिर कैसे हैं, तो प्रियंका का जवाब और उनके चेहरे के तासुरात दिल दहला देने वाले हैं। दूसरी तरफ कार्ल अर्बन को विलन के रूप में देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है। उनकी भारी आवाज और डरावनी लुक ने ट्रेलर में एक अलग ही दहशत पैदा कर दी है। इन दोनों के बीच जो टक्कर होने वाली है वो इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होगी। खास तौर पर तलवारबाजी का वो आखिरी सीन जो ट्रेलर के आखिर में दिखाया गया है, जहां रेत खून से तर होने की बात की गई है, वो बताता है कि क्लाइमैक्स बहुत जबरदस्त होने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फिल्म देखना क्यों जरूरी है। देखिए, आजकल हम बहुत ज्यादा CGI और विजुअल इफेक्ट्स वाली फिल्में देखते हैं, लेकिन द ब्लफ कुछ असली और जमीनी महसूस होती है। इसमें 19वीं सदी के हथियार, पुराने जमाने की हिकमत अमली और खालिस ह्यूमन जज्बात हैं। ये एक माँ की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, और ये एक ऐसा मौजू है जो कभी पुराना नहीं होता। इसके अलावा Amazon प्राइम वीडियो ने जिस तरह इस फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाया है और इसे कई जबानों में रिलीज कर रहे हैं, इससे अंदाजा होता है कि वो इसे ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बनाने का इरादा रखते हैं। तकनीकी पहलुओं पर नजर डालें तो साउंड डिजाइन बहुत ही कमाल का लग रहा है।
ट्रेलर में म्यूजिक का इस्तेमाल बहुत ही जहानत से किया गया है, जो शुरू में धीमी है, लेकिन जैसे जैसे खतरा बढ़ता है म्यूजिक तेज और खौफनाक होती जाती है। तलवारों की झंकार और पुरानी बंदूकों की आवाजें बहुत क्रिस्पा और वाजे है। अगर आपने ट्रेलर को हेडफोन्स लगाकर सुना है तो आपको अंदाजा होगा कि फिल्म का साउंड ट्रैक आपको अपनी सीट से बांधे रखने वाला है। आखिरी बात, क्या इस फिल्म में कोई ट्विस्ट हो सकता है? मुझे लगता है कि ब्लडी मैरी का माजी सिर्फ एक कजाक होने तक महदूद नहीं होगा। हो सकता है कि उसने कार्ल अर्बन के किरदार के साथ कुछ ऐसा किया हो जो हमें फिल्म में एक बड़ा सरप्राइज दे। ट्रेलर में एक जगह वो कहती है कि तुम्हारे बाप ने मुझसे मेरी कुकिंग की वजह से शादी नहीं की थी। इसका मतलब है कि उसका शौहर भी उसके माजी से वाकिफ था और शायद वो भी इस खेल का हिस्सा था। ये छोटी छोटी डिटेल्स कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। तो दोस्तों, द ब्लफ 25 फरवरी 2026 को रिलीज हो रही है। अगर आपको एक्शन, जज्बात, इतिहास और बेहतरीन अदाकारी का मिक्सचर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक तजुर्बा होने वाला है। रॉस्सो ब्रदर्स की प्रोडक्शन, प्रियंका और कार्ल अर्बन की टक्कर और कैरेबियन के पुरस्कार जजीरे, ये सब मिलकर एक जबरदस्त पैकेज बनाते हैं। मैं तो इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। आपको इस ट्रेलर में सबसे बेहतरीन चीज क्या लगी? क्या प्रियंका चोपड़ा कार्ल अर्बन को शिकस्त दे पाएंगी या फिर कहानी का अंजाम कुछ और होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। और हाँ, अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको आने वाली हर फिल्म का ऐसा ही तफसीली तज्जिया मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।